अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आवाज़ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सैफुल्लाह सालेह। आई होप सो आप सब बिल्कुल सेट होंगे और खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो न्यू मेट्रो सिटी खारिया के अंदर जो आईफल एनक्लेव है उससे रिलेटेड है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आईफल एनक्लेव से रिलेटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्योंकि जो मास्टर प्लान है, डिटेल प्लान जिसके अंदर प्लॉट्स की नंबरिंग जो है वो आ चुकी है, किस किस्म का ब्लॉक बनने वाला है, उसकी फ़ाइनल शेप किस किस्म की होगी, पार की प्लेसमेंट कहाँ पे है, उसके अलावा जनरल प्लॉट प्लेसमेंट कैसी है, मेन बुलेवार्ड के ऊपर कौन से प्लॉट्स हैं, 5 मरला कहाँ लोकेटेड है, 7 मरला कहाँ लोकेटेड है, 10 मरला 14 मरला कहाँ लोकेटेड है, पार्क के करीब कौन से प्लॉट्स हैं, और डेवलपमेंटल अपडेट्स क्या है, क्या कंपनी ने कुछ नए प्लॉट्स इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाए हैं या नहीं करवाए हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम एक कॉम्पैक्ट वीडियो करेंगे जिसमें हम ट्राई करेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आईफल एनक्लेव से रिलेटेड आपके सामने रखे जाएँ, और जिन लोगों ने आईफल एनक्लेव के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई उनको सारी जनरल एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर दी जाए और कोई भी क्यूरी जस्ट इन केस ना बचे। ये हमारी मोटी मोटी आउटलाइन है, इसको हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। मैप होपफुली बहुत सारे लोगों ने जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया उन लोगों ने देख लिया होगा। जब आप विस्टा स्क्वायर से आगे ट्रैवल करना शुरू करते हैं तो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर आईफल एनक्लेव ब्लॉक जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सबसे जो आप कह सकते हैं प्रीमियम लोकेशन जिन प्लॉट्स को दी गई है, जिस तरह हम पहले भी डिस्कस करते आए हैं पिछले ऑलमोस्ट 7-8 महीनों से, कि 4 प्लॉट साइज़ अवेलेबल हैं इसके अंदर, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला एंड 14 मरला। जो हम स्पेकुलेट कर रहे थे कि 14 मरला जो है वो मेन बुलेवार्ड के ऊपर प्राइम लोकेशन पे आएगा, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है। जो 14 मरला है वो आईफल एवेन्यू के ऊपर लोकेटेड है, और कुछ उसके जो रिमेनिंग प्लॉट्स हैं वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 80 फीट वाइड एवेन्यू के ऊपर फेसिंग टूवर्ड्स आईफल पार्क जो है वहाँ पे लोकेटेड है। उसकी बैक साइड पर अगर आप देखें, एक्सक्यूज़ में आज थोड़ी सी एलर्जी उस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। उसकी बैक साइड पे अगर आप देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द 10 मरला प्लॉट्स वो लोकेटेड हैं, और उसके पीछे 7 मरला को एक ही जगह पे इकट्ठा कॉम्पैक्ट करके प्लेस किया गया है, और 7 मरला के साथ ही एक साइड पे 5 मरला का प्रॉपर कंपाउंड है जहाँ पे 5 मरला के प्लॉट्स अवेलेबल है। 5 मरला के प्लॉट्स लिए एक छोटी सी मैं चीज़ ऐड कर दूँ कि 5 मरला प्लॉट्स जहाँ पे लोकेटेड हैं उनको एक छोटा सा पार्क के जस्ट बिकॉज क्योंकि उनका शायद थोड़ा सा डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ऑब्वियसली आईफल पार्क से उनका डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, सो होपफुली उसी को केटर करने के लिए उन्होंने अलग से एक छोटा सा पार्क भी 5 मरला के प्लॉट्स के लिए प्रोवाइड किया। इसमें हम प्लॉट की जो प्लेसमेंट है उन्होंने डिस्कस कर लिए। 4 साइज़ जो थे स्टार्ट में कंपनी ने जो थे वो लॉन्च किए थे। इसके साथ साथ कंपनी ने इसके अंदर अब 3 प्लॉट साइज़ और जो है वो ऐड कर दिए हैं जो पहले इसके अंदर नहीं थे। ये 3 प्लॉट साइज़ हैं 6 मरला रेजिडेंशियल, 8 मरला रेजिडेंशियल एंड 12 मरला रेजिडेंशियल। ये प्लॉट्स अभी तक इनका पेमेंट प्लान जो है वो रिवील नहीं किया गया है। ऑब्वियसली मैप पे इनकी लोकेशन जो है वो आ चुकी है, इनकी प्लॉट नंबरिंग जो है वो भी हो चुकी है, आपके सामने आपको दिख रहे हैं। अच्छा यार कि ये 6, 8 और 12 मरला के प्लॉट्स हैं, इनके क्या क्या नंबर्स हैं। होपफुली इन द नियर फ्यूचर इसका जो पेमेंट प्लान है 6 मरला, 8 मरला एंड 12 मरला का वो सामने आ जाएगा, और ये स्पॉट प्लॉट्स होंगे। मौके का प्लॉट जो होता है जो मैप पे आपको नज़र आ रहा होता है, ये वो वाले प्लॉट्स होंगे। और होपफुली कंपनी जब इसकी बुकिंग ओपन करेगी, जो कि हम यही सोच रहे हैं कि कंपनी ऑब्वियसली इसकी बुकिंग ओपन कर देगी, तो आप इसको ख़रीद सकेंगे। बट राइट नाउ कोई बहुत कंफर्म स्टेटस हमें नहीं पता। ऑल वी नो इसके इसकी बुकिंग स्टार्ट में नहीं हुई, लेकिन मैप पर ये शो किए जा रहे हैं, तो इसका यही मतलब है कि ये मौके के प्लॉट्स हैं, नए प्लॉट्स हैं, और होपफुली एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी होगी उन लोगों के लिए जो पहले इसके अंदर बुकिंग मिस कर चुके हैं ड्यू टू सम रीज़न। शायद उनको आइडिया नहीं था कि किस किस्म की चीज़ बनने वाली है। सो दिस इज़ द टाइम कि अगर इसकी बुकिंग इन प्लॉट्स की ओपन होती है, सो इट वुड बी अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर दोज पीपल कि आप लोग आईफल एनक्लेव के अंदर इन्वेस्ट कर सकें। ब्लॉक की ख़ास बात हम बहुत अरसे से डिस्कस करते आ रहे हैं कि इस ब्लॉक की ख़ास बात क्या होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इम्यूनिटी है इस ब्लॉक के अंदर, एक तो पहले इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि जो ब्लॉक की सिमेट्री है। ब्लॉक की सिमेट्री बहुत खूबसूरत है, बहुत ही आप क्या कह सकते हैं क्लीन कट एंगुलर टाइप ब्लॉक्स जो हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं विद नॉट सो मच ऑफ अ टर्न इन द लैंड, इन द रोड्स ऑल्सो। स्ट्रेट अवे ब्लॉक्स हैं, स्क्वायर शेप एंड रेक्टेंगुलर शेप, आप अगर आप मैप को गौर से देखें, और एक बहुत ही अच्छी डिसेंट सिमेट्री जो है उसको मेंटेन किया गया है। इम्यूनिटी की हम बात कर रहे थे, जहाँ तक इम्यूनिटी की बात है तो इस पूरे एरिया में विस्टा स्क्वायर से आगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट इम्यूनिटी है अब तक, और होपफुली आगे भी यही सबसे इंपॉर्टेंट एमिनिटी रहेगी, दैट इज़ द आईफल एनक्लेव पार्क, आईफल टावर पार्क जिसको आप कह सकते हैं। अभी तक का पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये आईफल टावर का पार्क होगा और रेप्लिका होगा होपफुली इंशाल्लाह। इससे पहले
बहरिया ने लाहौर के अंदर जो आईफल टावर पार्क बनाया था, इट इज़ अ ह्यूज सेंसेशन, बहुत बड़ा एक अट्रैक्शन पॉइंट है स्पेशली फॉर द पीपल ऑफ बहरिया टाउन लाहौर। और उसके अलावा भी पूरे लाहौर से लोग जो हैं वो बड़े इवेंट्स के ऊपर आईफल टावर पार्क को विज़िट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहरिया हर साल हर बड़े इवेंट के ऊपर बहुत ही एक एक्सटेंसिव और हैवी लेवल पे जो है वो फायरवर्क्स जो है उनको इनकाद किया जाता है। फायरवर्क्स वो लोग बहुत इन्जॉय करते हैं, इट्स अ कंप्लीट एंटरटेनमेंट स्पॉट। वही चीज़ जो है उसको रेप्लिकेट करके अब न्यू मेट्रो सिटी खारिया के अंदर बनाया जा रहा है एंड होपफुली वंस इट विल बी ऑपरेशनल तो पूरे डिस्ट्रिक्ट खारिया के पास इससे बेहतर चीज़ जो है वो नहीं होगी। ना सिर्फ खारियाँ बल्कि सराय आलमगीर, जेलम, लाला मूसा, इन सब जो सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर जितने भी छोटे शहर हैं, गांव हैं, इन सब के लिए एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट होगा कि आप लोग जो आपकी नेशनल हॉलीडेज़ हैं, ईद की छुट्टियां हैं, आपका 14 अगस्त है, न्यू ईयर्स नाइट होती है, उसके अलावा आज़ादी है, सॉरी क्या कहते हैं उसको, जो 23 मार्च का आपका जो डे है उसकी छुट्टी है, उसके अलावा अल्लामा इकबाल डे, वट एवर देयर इज़, जो भी इंपॉर्टेंट हॉलीडेज़ हैं उन सब के ऊपर यहाँ पर लाइटनिंग्स और फायरवर्क्स जो हैं वो क्या कहते हैं एग्जीक्यूट किए जाएंगे। इट वुड बी अ ह्यूज अट्रैक्शन पॉइंट फॉर द पीपल ऑफ न्यू मेट्रो सिटी खारिया एंड ऑल्सो फॉर द पीपल ऑफ द होल डिस्ट्रिक्ट और जितना भी सराउंडिंग एरिया है। इस पार्क की सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ आईफल एनक्लेव के लोगों ने जिन लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है, सिर्फ उनकी इन्वेस्टमेंट को दो चांद एक्स्ट्रा नहीं लगाएगी, ठीक है ना। सिर्फ इन लोगों को यहाँ पर फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि आईफल एनक्लेव के आसपास जो भी ब्लॉक्स हैं, विस्टा प्रीमियम है, विस्टा ए बी है, पैराडाइज 1A है, इस किस्म के जितने ब्लॉक्स हैं और आगे जो भी ब्लॉक्स आ रहे हैं, गॉल्फ ब्लॉक है फॉर दैट इंस्टेंस, और इन सब ब्लॉक्स की जो प्रॉफिट वैल्यू है उसके अंदर एक बहुत बड़ा जंप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाय द टाइम आईफल पार्क जो है वो कंप्लीट होगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी एमिनिटी है कि पूरे एरिया को इससे भरपूर फ़ायदा जो है वो मिलने वाला है। और इफ़ आई एम राइट, सिर्फ इस पूरे एरिया को नहीं बल्कि एक कंप्लीट सोसाइटी की जो आउटलुक है, जो कंप्लीट सोसाइटी की जो डिमांड है, लोगों के अंदर जो एक्सपोजर है सोसाइटी को लेके, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा वंस दिस आईफल पार्क इज़ एक्टिव। आई होप सो। जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मेरे ख्याल से अभी तक यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। डेवलपमेंटल अपडेट हम लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ऑलमोस्ट वीक अगो, लास्ट वीक के उससे लास्ट वीक ऑलमोस्ट 10 डेज़, विद इन 10 डेज़ हम लोग ऑन साइट थे। हमने पूरी साइट को विज़िट किया था एंड इट वाज अ फैबुलस काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस। बहुत मज़ा आया हमें देख के, क्योंकि जितनी मशीनरी गुजर खान में इस टाइम साइट के ऊपर काम कर रही है, गुजर खान की साइट वैसे माइंड यू बहुत बड़ी है, तो जितनी मशीनरी गुजर खान की साइट पे काम कर रही है ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट, और थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, कम में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, तो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट या ज़्यादा मशीनरी जो है वो विस्टा स्क्वायर से आगे आईफल एनक्लेव की लैंड के ऊपर और जो आईफल एवेन्यू की राइट साइड पे जो ब्लॉक्स हैं, विस्टा प्रीमियम, विस्टा ए, गॉल्फ ब्लॉक, इन सब ब्लॉक्स के ऊपर ऑलमोस्ट इतनी मशीनरी जितनी गुजर खान में लगी है वहाँ पर काम कर रही है। और कंपनी ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है ये बात कि विद इन नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स होपफुली यहाँ पे पोजेसन जो है वो दे दिया जाएगा। जिन लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था टाइम से, बैलेटिंग हो चुकी है, प्लॉट नंबर्स यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लग चुके हैं, यहाँ पे मिल चुके हैं। जिन लोगों ने अपने ड्यूज़ अभी तक नहीं क्लियर कराए, होपफुली वो जितना जल्दी हो सके अपने ड्यूज़ क्लियर करवाएं, यहाँ पर अपने प्लॉट्स की प्लेसमेंट करवाएं और भरपूर फ़ायदा उठाएं। इसके अलावा जो स्क्रीन पे गिवन नंबर्स हैं उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ क्यूरी। अगर आपका यहाँ पर प्लॉट है, उससे रिलेटेड आपको कोई भी क्यूरी है, आपने रीसेल करना है, वट एवर दैट इज़, आप हम उसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं न्यू मेट्रो सिटी खारिया के अंदर, चाहे न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर, या अपकमिंग प्रोजेक्ट जो न्यू मेट्रो सिटी मंडी बहाउद्दीन अब आने वाला है उसके अंदर, या इसके अलावा भी कोई प्रोजेक्ट है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा एंड वील ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपकी जितनी भी क्यूरीज उनको सॉर्ट आउट करें और आपको हेल्प आउट करें। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब है, एंड स्पेशली यूट्यूब के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस किस्म की टाइमली जो अपडेट्स हैं, एनालिसिस है, साइट विजिट्स हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमारे जो एनालिसिस होते हैं वो यहाँ पर टाइम टू टाइम आते रहते हैं, तो आपको उससे बहुत फ़ायदा हो सकता है। अगर आपके पास वीडियो टाइमली पहुँच जाए तो ऑब्वियसली यू कैन मेक अ गुड डिसीजन विद दैट इन्फॉर्मेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, गिवन नंबर से हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। अंटिल देन टेक केयर। एक बेहतर वीडियो के साथ दोबारा खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।